Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की, साथ साथ बैंक निफ्टी को भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक भी आपको रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या एक बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड है, और जैसे कि आज बाजार में एक तेज़ी देखने को मिली है, क्या ये तेज़ी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी बरकरार रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी का एक लेवल जो था वो ब्रेकआउट हो चुका है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है जो था 22,520 का। आपको याद होगा दोस्तों, हमने सैटरडे को एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें आपको बताया था कि 22,520 का एक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से एक बाजार में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आज अगर आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके अलावा जो क्रॉसओवर है वो पहले से ही निफ्टी में देखने को मिल चुका है। तो अगर हम देखें तो लो जो बना था वो 21,700 का था, और 21,700 से अगर आप 520 का जो रेजिस्टेंस बना है तो इनमें जो डिफरेंस बनता है वो कुछ 800 पॉइंट्स का है। तो यहाँ से 800 पॉइंट्स भी एक्सपेक्टेड आपको मिल सकते हैं, यानी कि बाजार में 800 पॉइंट की भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ से जो बाजार है वो एक तेज़ी तो पकड़ चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर चुका है। बट अगर आपको इंटरडे में कुछ भी फॉल देखने को मिलता है तो वो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर मान लो इंटरडे में कुछ भी करेक्शन देखने को मिलती है तो उसका मैसेज जो है आपको जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि जो निफ्टी जो है उसका ब्रेकआउट तो देखने को मिल चुका है, और बड़े बड़े टारगेट्स हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देंगे। बट इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में 88 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिली है, और वहीं पर जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ आज क्लोज हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें सीधा सीधा यही कहता है कि बैंक निफ्टी भी अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, और अगर कल का जो सेशन है, अगर कल के सेशन में अगर आपको बैंक निफ्टी जो है वो 48,720 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, 48,720 के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है वो 48,720 का है। अगर बैंक निफ्टी 48,720 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 49,000 से के लेवल, 49,500, 49,600 के लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार में आपको तेज़ी जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाजार में, क्योंकि हमने एक एनालिसिस निफ्टी में करी थी, और निफ्टी का जो ब्रेकआउट आया था उसके ब्रेकआउट के बाद बाजार में जो तेज़ी देखने को मिली, और अब बैंक निफ्टी की बारी है। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सुस्त रहा है। काफ़ी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में तेज़ी ज़्यादा देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी में तेज़ी थोड़ी कम देखने को मिली है। मूवमेंट अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों को, तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही रफ्तार पकड़ी है निफ्टी ने, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त रहा है। बट अब बैंक निफ्टी की बारी है, और अगर 48,720 का लेवल जो है वो अगर ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलता है तो फिर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अपने रडार बना के रखिएगा, और अगर 48,720 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो उसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ हम थोड़े से टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, बट अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे बाजार कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आज का जो सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड था बैंक निफ्टी में। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में बुलिश कैंडल लगातार दिखाई दे रही थी, बट बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा सा सुस्त था। बट अगर ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो लेवल है 48,720 का, अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो, और यहाँ पे अगर बार्स आपको बुलिश देखने को मिलती है जो कि अभी बेरिश में है, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो इंटरडे के लिए आप 48,720 के ऊपर अगर जाता है बाजार तो उसमें आप अपना जो भी ट्रेड है, अगर आप जो भी बाय अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा दोस्तों। अगर आप बाय सेल करते हैं तो वो आप अपने
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद की सेल्फ एनालिसिस से आप कर सकते हैं, बट जो लेवल्स है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करना चाहूँगा, वो है यहाँ पे कैनरा बैंक, एक ऐसा स्टॉक दोस्तों मैंने आपके लिए फाइंड करके निकाला है जो कि अभी 613 रुपये के आसपास ट्रेड करा रहा है, बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि रीज़न उसका ये है क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम से तो कहीं ना कहीं इसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट जो दिया था इसने, जो वो 602 रुपये के आसपास का था, और उसके ऊपर लगातार इसमें क्या है ट्रेड करा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये स्टॉक भी 640 रुपये, 635 से 640 रुपये की रडार पकड़ सकता है। 635 से 640 रुपये का जो टारगेट्स है जो हमने खुद इसमें डिसाइड करा है, रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न आपको देखने को मिला है, जब भी ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे लग रहा है कि इसमें भी यानी कि कैनरा बैंक में भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस स्टॉक में भी मेरे क्लाइंट्स की, पर्सनल क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने कुछ और स्टॉक्स थे जो आपको रिकमेंड करे थे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों यहाँ पे हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स या फिर कुछ इंडेक्स रिकमेंड करते रहते हैं। जब भी कोई पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे हमने निफ्टी का बताया था कि जब निफ्टी में ब्रेक अवे गैप बना था, जैसे ही निफ्टी आज खुला था, अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर गैप के साथ खुला था, तो हमने लिख दिया था ब्रेक अवे गैप इन निफ्टी, और उसके बाद बाजार में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली जब निफ्टी चला था कुछ 620 रुपये के आसपास, और वहाँ से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। ऐसे ही कुछ स्टॉक या फिर इंडेक्स की एनालिसिस आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एनालिसिस भी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे हम एडवाइजरी भी हमने स्टार्ट करी है, तो एडवाइजरी में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इंडेक्स के भी हम कुछ कॉल पुट वगैरह जो है वो रिकमेंड करते हैं, तो आप एडवाइजरी भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो हमारी एडवाइजरी भी सर्विसेज का आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बाजार का देना चाहूँगा, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की लिस्ट है, बट हर स्टॉक जो है अगर कोई ब्रेकआउट के ऊपर काम कराता है तो वो मेरे को लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको कुछ बेनिफिट दे सकता है। बट अगर देखें तो मेरे को इन स्टॉक्स में जो सबसे बेटर स्टॉक लग रहा है वो कैनरा बैंक है, और दूसरा जो स्टॉक है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी आज ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है, और टाटा मोटर भी अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर में भी अभी जो गिरावट के बाद जो तेज़ी आई है, मुझे लग रहा है कि अपना पुराना रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है, और मुझे लग रहा है कि 1080 के आसपास का भाव जो है इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है, वहाँ पे जाके डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर सकता है। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर को भी अपने रडार में रखिएगा, क्योंकि बॉटम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ पे अगर आप MACD को देखें तो MACD का क्रॉस ओवर भी आपको देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखते हैं MACD का क्रॉस ओवर आपको देखने को मिला, तो MACD का क्रॉस ओवर करके भी अगर ये ऊपर जाता है तो 1080 का लेवल जो है मुझे लग रहा है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दे सकता है। तो टाटा मोटर को भी अपनी रडार में रख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर भी आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑप्शन का कोर्स भी अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में मैंने थोड़ी सी एनालिसिस करी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, कैनरा बैंक बताया, टाटा मोटर के बारे में बताया। बाकी आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर भी दोस्तों आपको जब भी कोई चार्ट पे कोई पैटर्न बनेगा उसकी फोटो क्लिक करके उसकी एनालिसिस के साथ हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।